So I divided this video in multiple parts like earning, like fraud activities and tricks and any other things more. ठीक है, जो कि वीडियो के एक अलग अलग पार्ट बनाया गया है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो आप देख सकते हो जिस भी पार्ट को आपको नीट लगती है कि मुझे देखना चाहिए. एवरीवन वेलकम बैक इन दिस वीडियो. सो मैं एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ. जैसे कि स्क्वाड स्टैक में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी चेक चल रहा है. आजकल इतना ज़्यादा क्वालिटी चेक हो रहा है कि डेली कोई ना कोई एजेंट रिमूव हो रहा है. सो आप भी अगर वर्क कर रहे हो स्क्वाड स्टैक में और स्क्वाड स्टैक में वर्क करना चाहते हो तो अवॉइड दी फ्रॉड एक्टिविटीज़. तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हो आप? देखो, अगर यू आर नीडी फॉर द वर्क, फॉर एग्जाम्पल बार बार सेम आंसर मार्क नहीं करना है. अगर आप फोन बिजी फोन बिजी फोन बिजी मल्टीपल टाइम्स डालोगे तो वो फ्रॉड एक्टिविटी में काउंट होता है, राइट? और उसके बाद आप जानबूझ के फोन को मिनिमम टाइम में कट कर दोगे, लेस देन मिनिमम टाइम पे भी कट कर दोगे. लाइक आपने कॉल किया कट, कॉल किया कट, कॉल किया कट, और उसको टेक्निकल इश्यूज में डालते रहे. देन दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रॉड एक्टिविटी. ठीक है, उसके बाद आप कॉल जा रही है, रिंग जा रही है, लेकिन उसको कंप्लीट होने नहीं देते हो, 15 16 17 सेकंड में काट देते हो. देन फ्रॉड एक्टिविटी में ये भी काउंट होता है. कस्टमर से बात करते हो, कस्टमर की बातें ध्यान से नहीं सुनते हो. ठीक है, मैक्सिमम पर्सन जो भी है स्क्वाड स्टैक से जो निकाले गए हैं वो रीज़न यही है. कस्टमर बात कर रहा है, हाँ 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 बोल लो, बोलो ना, ऐसे ऐसे बात करते हैं. ये कोई तरीका है? सेंस ही नहीं है बात करने की. ऐसे तो कोई अपने दोस्तों से बात नहीं करता है. कस्टमर बोल रहा है आपकी बस में जाने में इतना इतना प्रॉब्लम हुआ, आप सुन रहे हैं? बोलते हाँ हाँ सुन रही हूँ. ये तो कोई तरीका नहीं है ना. सो चेंज द सेंस ऑफ स्पीकिंग. जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, तो अच्छे से रिस्पॉन्स करो. हाँ जी, जी सर, समझ. नेक्स्ट इशू ये रहता है कि जब आप कॉल करते हो, आपके अलावा कोई और भी उस कॉल पे बात करता है. मतलब आप हो एजेंट जिसके नाम पे अकाउंट बना है और आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर उस अकाउंट पे बात कर रही है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रॉड एक्टिविटी. ठीक है, तो इसको भी फ्रॉड एक्टिविटी में काउंट होता है. ऐसे पर्सन मैंने फर्स्ट टाइम स्क्वाड में देखा जिनको रिमूव कर दिया गया कि एक कॉल के बाद किसी और एक पर्सन के साथ टू एजेंट्स ने साथ में बात की है. सो ये बहुत ही बैड थिंग है. आप अपने लिए जॉब कर रहे हो, सो आप ये बात करो. या तो आप फीमेल एज अ फीमेल वर्क कर रहे हो तो फीमेल ही अकाउंट बनाओ ना यार. फीमेल को ही दो, किसी को मेल को दे रहे हो, वैसे तो गलत है. ठीक है, एंड इफ यू थिंक अर्निंग इज नॉट गुड इन द स्क्वाड प्लेटफॉर्म और जो भी मिशन में आप काम कर रहे हो उसमें अर्निंग ठीक नहीं है, देन यू हैव ट्रिक्स लाइक, है ना. लेकिन आप उसमें फ्रॉड एक्टिविटी करोगे तो उसमें एक चीज आपसे रह जाएगी कि एक दिन तो आप फ्रॉड एक्टिविटी करके अर्निंग कर लोगे, फिर उसके बाद क्या? 30 डेज की अर्निंग चली जाएगी ना, मतलब उसके बाद कोई अर्निंग होगी ही नहीं. सो आपको क्या, पहले दिन काम किया और पहले दिन निकाले जाओ, फिर उसके बाद आके बोलते हो कि हमें निकाल दिया. तो कोई क्या कर लेगा उसमें? उसमें आपका कसूर है, आपने कस्टमर से अच्छे से बात नहीं किया, इंटरेक्शन आपका अच्छा नहीं था, राइट? तो ऑलरेडी मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है. अगर आपको लगता है कि नहीं अर्निंग इज नॉट सफिशिएंट, मुझे इससे ज्यादा अर्न करना था, देन आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे. अगर आप फुटवर्क देख रहे हो या स्क्वाड की फुल टाइम जॉब देख रहे हो, 400 या 475 रुपीज पर डे आपको मिल रहा है. और कितने घंटे काम करना है आपको? 5 आवर्स आपको देने ही देने, तभी आपको वो पैसे मिलेंगे. कम आपको 8 से 9 घंटे का टाइम आपको एप्लीकेशन को देना पड़ेगा. ठीक है, उसमें तब जाके आपके 5 घंटे कंप्लीट होंगे. इज इट पॉसिबल डेली? इफ यू आर वर्क फ्रॉम होम इट इज पॉसिबल डेली. अगर किसी कंपनी से काम करते हो देन इट इज ओके, बट इट इज अ रिमोट जॉब, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट डूइंग दिस जॉब. इजंट इट? आपके क्या विचार है इसके ऊपर? आप अपने विचार भी रख सकते हो, लेकिन आप पार्ट टाइम इतना अर्न कर सकते हो जितना फुल टाइम में नहीं कर सकते हो. ठीक है, पार्ट टाइम इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास अनलिमिटेड कॉल्स होते हैं. 600 to 700 कॉल्स डेली लोगे तो 700 रुपीज अर्न होंगे विदाउट एनी फ्रॉड. तो ट्रिक की जब हम बात करते हैं तो पहली ट्रिक यही आती है कि फोन नॉट आंसर के केस में 30 सेकंड तक रिंग जाने दो. सेकंडरी डायल में 10 to 15 सेकंड में आप कॉल कट डाउन कर सकते हो. सेकंड आता है फोन बिजी. फोन बिजी केस में आप क्या करते हो? इफ यू लिसन दैट फोन इज बिजी, डायरेक्टली कट डाउन द कॉल. मिनिमम 10 to 15 सेकंड तो रहने ही देना कॉल को. ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू रिवील दिस सुपर ट्रिक जो कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है. एक्चुअली मैं इसको फॉलो करती हूँ और मैंने ये किसी को भी नहीं बताई और ना मेरे को किसी ने ये चीज़ बताई थी. जब भी कॉल आपका फोन ऑफ हो तो आप डायरेक्टली क्या करते हो? सबमिट कर देते हो मिशन को, बट कॉल को चलने देते हो और नेक्स्ट कॉल स्टार्ट कर देते हो. ठीक है, ये कर सकते हो आप. ये मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसा कर सकते हो. जिससे आपका क्या होगा, टॉक टाइम इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपकी रिंग टाइम भी काउंट होती है. अगर जिस मिशन में रिंग टाइम काउंट नहीं होती वहाँ पर आप स्किप कर सकते हो. ठीक है, डायरेक्टली कट डाउन कर सकते हो कॉल को, लेकिन कई मिशन में रिंग टाइम काउंट होती है. नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आती है जब आपका फोन नॉट रीचेबल है, तभी आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो, बट फोन मत कट कीजिए, नेक्स्ट कॉल लगा लीजिए. जिस नेक्स्ट कस्टमर से अपने बात करें में सिस्टम की तरफ से आवाज़ आती है कि आप रिकॉर्डिंग करके अपनी साउंड भेज दीजिए, आपको क्या काम है. तो वो अनलिमिटेड 2 से 3 मिनट तक चलता रहता है. ठीक है, जब तक आप खुद से कट नहीं करोगे कॉल को तब तक तो ठीक है, वरना वो 2 से 3 मिनट चलता रहेगा. तो आपने क्या करना है? डायरेक्टली सबमिट कर दो मिशन को 30 सेकंड के बाद और नेक्स्ट कॉल पे चले जाओ और उसको चलने दो कॉल को, जिससे आपके कॉल आवर इंक्रीज हो जाएंगे. इफ यू अंडरस्टूड देन इट इज ओके, अदरवाइज इट इज ऑल्सो ओके. अब जैसे चल रहे हो वैसे भी बेटर है. ओके, जय श्री राधे, बाय बाय.